तो आपकी मुलाकात करवाएंगे एक्सप्रेसो हीरो से। जी हाँ, वाइल्ड कार्ड एंट्री पर पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाली फाइका रियाज से, जिन्होंने बतौर हॉकी प्लेयर करियर का आगाज किया और फिर तेज तरीन दौड़ने का फैसला भी किया और 2019 में पंजाब की तेज तरीन खातून करार पाई और हालिया नेशनल चैंपियनशिप में 100 मीटर और 200 मीटर लॉन्ग जंप में कामयाबी भी हासिल कर ली है। बेस्ट एथलीट करार पाई हैं। फाइका रियाज को इस सारे खेल में मसाइल क्या आए, पेरिस ओलंपिक्स में जाने की तैयारियां कैसी हैं, इस पर मजीद फाइका से बात करेंगे। मगर इससे पहले आपको ये भी बता दें कि रवा बरस पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान के दो जो एथलीट्स हैं वो एक्शन में होंगे। अरशद नदीम बराह रास्त क्वालिफाई कर चुके हैं, जबकि फाइका रियाज वाइल्ड कार्ड पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी। अरशद नदीम द जेवलिन चैंपियन वो इस वक्त शरीक हो रहे हैं। उनसे हमारी बहुत सारी उम्मीदें हैं कि वो गोल्ड लेकर आए पाकिस्तान के ओलंपिक्स में। और फिर फाइका से तो उम्मीदें हैं ही, वाइल्ड कार्ड एंट्री के जरिए। अभी भी फाइका से ऑफ एयर बात करे थे कि एक एथलीट की ज़िंदगी में ये सबसे बड़ा ख्वाब होता है कि आप ओलंपिक्स में किसी मुल्क की नुमाइंदगी करें, और पाकिस्तान जो कि दुनिया का बड़ा मुल्क है उसकी नुमाइंदगी। फाइका, वेलकम टू एक्सप्रेसो। जहाँ आप रही हैं एक्साइटेड हम हो रहे हैं, कैसा फील आपको, कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है, एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है। कभी सोचा था कि आप ओलंपिक्स में जाएंगी? ख्वाब तो था कि मैं जाऊंगी, लेकिन अल्लाह ताला ने इसको पूरा कर दिया। अच्छा जी। कितना अरसा पहले ये ड्रीम किया था आपने कि मुझे एक दिन एथलीट बनना है और मुझे ओलंपिक्स खेलनी है? 4 साल पहले मैंने ये सोचा था कि इंशाल्लाह मैं ओलंपिक्स खेलूंगी, लेकिन कुछ ना कुछ हो जाता था, मतलब इंजरीज हो जाती थी सब कुछ। लेकिन उसके बाद फिर भी सोचती थी नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह ताला है मेरे साथ। तो मैंने हार्ड वर्क किया, उसके बाद अल्लाह ताला ने मुझे इस मुकाम पे पहुंचाया। सही है। तो फाइका, ये तो बताएं कि हॉकी प्लेयर से तेज तरीन दौड़ने वाली खातून कैसे बन गई आप? खातून नहीं, अभी लड़की है। हॉकी शौक था मेरा, लेकिन जब मैंने हॉकी की बेस पे मतलब एथलेटिक्स शुरू करी तो फिर हॉकी का इतना स्कोप नहीं था, तो सबने मुझे ये कहा कि हॉकी छोड़ दो। लेकिन हॉकी सिर्फ मैं मतलब साइड जो गेम होती है उसके तौर पे मैं खेल रही थी। फिर जब मैंने प्रोफेशनल एथलेटिक्स शुरू करी तो फिर मैंने हॉकी को छोड़ दिया, क्योंकि दोनों के लिए टाइम नहीं मैनेज हो रहा था मेरे लिए। फिर मैंने हॉकी छोड़ दी और प्रॉपर एथलेटिक्स की ट्रेनिंग शुरू कर दी। अच्छा, तो वो ज़्यादा हार्ड था या ये ज़्यादा हार्ड है? एक स्पोर्ट्स मेन के लिए, स्पोर्ट्स वुमेन के लिए तो कुछ भी इजी नहीं होता, आई बिलीव। एथलेटिक्स ज़्यादा मतलब हार्ड गेम है, ज़्यादा हार्ड इसको मदर ऑफ द गेम्स कहा जाता है। इसमें फिटनेस भी चाहिए, हर चीज़ की, इंडिविजुअल गेम है इसीलिए। यहाँ तो ना ट्रेनर्स हैं ना उस तरह की फैसिलिटीज़ हैं। आपने ये क्यों ऑप्ट किया? बहुत सारे हमने देखा है जो हमारे वेट लिफ्टर्स है, बेचारे घरों में वेट लिफ्ट कर रहे होते हैं। इवन अरशद की अच्छी एग्जांपल है, उसको भी उसके पास कोई सपोर्ट नहीं थी, इज बीन हियर ऑन आवर शो। तो आपने क्यों फैसला किया? तो बड़ा मुश्किल था। मैं आपको बताऊं, मैं भी कोच के बगैर ट्रेनिंग कर रही हूँ। मेरे कोच साहिवाल में रहते हैं, मैं 1.5 साल से मतलब ऑनलाइन ट्रेनिंग कर रही हूँ, वीडियोस बनाकर उनको भेजती हूँ, वो मुझे फिर गलती बताते हैं। आप ओलंपिक्स खेलने जा रही हैं और आप कोच के बगैर 1.5 साल से ट्रेनिंग कर रही हैं। मैं इसी तरह चैंपियन भी बनी हूँ। गुडनेस, वाह वाह। अच्छा फाइका, ये तो आपकी मेहनत अनथक। ये बताएं कि वाइल्ड कार्ड एंट्री आपकी पेरिस ओलंपिक्स में हुई है, इसके लिए कैसे क्वालिफाई किया जाता है क्या ये वाइल्ड कार्ड? इवेंट में ये होता है कि ओलंपिक्स में एक टारगेट दिया जाता है, मतलब इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं, अगर हम वो टारगेट कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद हमारी क्वालिफिकेशन हो जाती है। लेकिन अगर किसी कंट्री से कोई क्वालिफाई नहीं करता तो उसको फिर वाइल्ड कार्ड एंट्री के थ्रू बुलाया जाता है। अच्छा। इंडिविजुअल गेम में ऐसे होता है। ठीक है। पहली दफा किसने बताया कि ये हो गया है? एसोसिएशन ने बताया या कोई? मैंने नेशनल खेली थी, उसमें बेस्ट एथलीट हुई थी, तो टॉप एथलीट को भेजा जाता है बाहर। तो उसके बाद तो सबने मुझे कहा कि तुम्हारी नॉमिनेशन चली जाएगी। उसके बाद कॉन्स्पिरेसीज भी बहुत चलती है ना, पॉलिटिक्स भी बहुत ज्यादा है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए तो कभी यकीन नहीं किया। उसके बाद होनी थी फास्टेस्ट वुमेन, एचिसन में हुई है। उसके बाद सबने कहा कि इसमें से जो जीतेगा ना वो जाएगा नॉमिनेशन, यानी उसकी नॉमिनेशन चली जाएगी। तो वो भी मैं विन कर गई। तो उसके बाद फिर जब मेरी नॉमिनेशन वहाँ से ओलंपिक से कंफर्म होकर आई ना, फिर मैंने सबको बताया कि मेरी नॉमिनेशन कंफर्म हो गई। तो बचपन में जब अपने कजन्स भाइयों वगैरह के साथ जब आप खेलते होगे, उस वक्त भी छुपन छुपाई बच्चे खेलते हैं, उस वक्त भी इतनी फास्ट ही निकल जाती हाँ, है, पता लगता था कि इसने ये एथलीट बन जाना है भाई बड़ी। मेरे पापा मामा कहते थे कि बहुत फास्ट हो, मतलब कि मैं तब शुरू से ऐसी थी, लेकिन कभी उस टाइम स्पोर्ट्स की तरफ ध्यान नहीं गया था। मैंने लेट शुरू किया बहुत स्पोर्ट्स। कब एक टीनेज लड़की को खास तौर पे पाकिस्तान में ये सोचना चाहिए कि वो स्पोर्ट्स के अंदर भी अपना करियर बना सकती है? जैसे आपने ऑप्ट किया है, आप हॉकी प्लेयर थी, फिर आपने कहा नहीं मुझे ये वाला करना है, और फिर आप कर रही हो माशाल्लाह, और अब तो हाईएस्ट लेवल पे कर रही हो। कब एक लड़की डिसाइड कर सकती है टू मेक इट अ करियर? उसको कब करना चाहिए? राइट एज क्या है इसकी?
एज तो कोई मैटर नहीं करती है, जब इंसान का दिल करे तो उस तरफ हमें जाना चाहिए। अच्छा। अब मैं कहूँगी कि अब पढ़ाई भी ज़रूरी है, मैं ये नहीं कहूँगी कि स्पोर्ट्स ही ज़रूरी है, पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्पोर्ट्स के साथ साथ। ज़रूरी नहीं है कि स्पोर्ट्स अगर हमने करनी है तो प्रोफेशनल करनी है, उसको वैसे हम साथ साथ मेंटल फिटनेस के लिए भी लेकर जा सकते हैं। तो इंसान का जो दिल चाहे उसको वो करना चाहिए, ये नहीं कि किसी के कहने Age पे doesn't कुछ matter. करेगा। एज डजंट मैटर। Great. अच्छा फाइका, तैयारी कैसी है पेरिस ओलंपिक्स की? मतलब दुनिया भर के बेस्ट एथलीट्स आएंगे वहाँ पर, कैसी तैयारी है आपकी? तैयारी तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी चल रही है, इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगी वहाँ पे अपना बेस्ट करके आऊँ। तैयारी तो अच्छी है क्या अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी डे रूटीन क्या होती है, हमें बताइए जरा। मेरी डे रूटीन होती है हफ्ते में 6 दिन, मतलब मैंने ट्रेनिंग करनी होती है। संडे एक मेरा ऑफ होता है, एक दिन ट्रैक वर्क होता है, एक दिन जिम वर्क होता है। बीच में अगर बॉडी फिटीक में जा रही है तो फिर हम फिटनेस ट्रेनिंग कर लेते हैं। अच्छा जी। और कितनी ट्रेनिंग, ऑलमोस्ट कितना टाइम ट्रेनिंग को देती हैं आप? एक दिन में मतलब 3 से 4 घंटे बस। 3 से 4 घंटे। जी। ओके। और इसके लिए तो मैंने तो अक्सर देखा है लोग जो तैयारी कर रहे होते हैं नॉर्मल रेसेस की, वो बेचारे सड़कों पे दौड़ रहे होते हैं स्टेमिना बिल्ड करने के लिए। वो लॉन्ग रेसर्स होते हैं। अच्छा। मैं स्प्रिंटर हूँ तो ठीक मैंने है। तो स्पीड पे वर्क स्प्रिंटर को करना उतना है। स्टेमिना नहीं चाहिए, उतनी ट्रेनिंग उस पे स्पीड हमें चाहिए होती है, एक्सप्लोसिव पावर चाहिए होती है। अच्छा। मतलब लाइक स्पीड होगी तो ड्रिल्स होती हैं, उसके लिए स्पीड वर्क होता है, वो चाहिए होता है। जो आप रोड रनर की बात कर रहे हैं वो जो है वो लॉन्ग रेसर्स को चाहिए होता है। अब हमें ये बताइए, हमें पता चला है कि आपके पास भी हमारे दीगर एथलीट्स की तरह कोई वसाइल नहीं है माशाल्लाह, और फोटो सेशंस जो हमारे वज़रा आला भी लेट मी से दैट करवाते रहते हैं, कोई सपोर्ट उस तरह की नहीं है आपके पास? हाँ जी, नहीं है अभी तक तो। क्यों नहीं है? किसी ने आपसे रब्ता नहीं कि आप ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करने जा रही हैं? कोई मदद अभी आपको? आस्ता आस्ता कर रहे हैं, मैं भी आगे हो जाए। अभी मेरा कैंप भी लग रहा है इस्लामाबाद में, पर अभी जो है ईरान के टूर का लग रहा है। नेक्स्ट मंथ मैंने ईरान जाना है, इंडोर है वो खेलने, उसका भी कैंप लग रहा है। उसके बाद आऊंगी तो फिर ओलंपिक्स का कैंप लगेगा। होप सो मेरे कोच मेरे साथ होंगे। अभी तो इनको ये उम्मीद है, अल्लाह करे इनके कोच इनके साथ, जो एक एथलीट का बेसिक राइट है, बेसिक नीड है। अच्छा तो फाइका, क्या गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, और क्या जो जिस तरह से अगर पाकिस्तान के ग्राउंड्स की बात की कि वो आलमी सतह के मुताबिक है, उनमें प्रैक्टिस जिस तरह से आपने रनिंग की करनी है? फैसिलिटीज सारी मौजूद हैं पाकिस्तान में भी जो एक प्लेयर को रिक्वायर होती हैं, यानी डाइट भी अच्छी होती है, ग्राउंड अवेलेबल है, जिम अच्छे अवेलेबल है। लेकिन बस ये है ना कि कैंप लग जाए। अभी जैसे मैं अपने खुद कर रही हूँ सर, फाइनेंशियल तौर पर अपने आप को खुद कर रही हूँ। अब कैंप लगेगा तो मैं प्रॉपर एक रेस्ट भी कर सकूँगी। अब मेरा घर से आना जाना ग्राउंड तक, अब यही तो प्रॉब्लम है कि मेरे कोच साहिवाल के और मैं लाहौर की हूँ, तो इसलिए मुझे ऑनलाइन वो कभी कभार आ जाते हैं, बट अब इस तरह पूरी फैमिली को छोड़ के थोड़ी आ सकते हैं मेरे लिए, और पूरा 1.5 साल बिल्कुल ऐसे ही। तो फिर कैंप लगेगा, अगर गवर्नमेंट देगी कैंप तो वही फिर उसी की वजह से वी कैन फील इट। आप एक तो आप हमारी हीरो हैं, आप ओलंपिक्स में जाएं या ना जाएं, ऑलरेडी एक स्पोर्ट्स जो पर्सन होता है उसकी ज़िंदगी बड़ी मुश्किल होती है, इतनी टफ ट्रेनिंग्स एंड ऑल, और उसके बाद फिर इन नामसायद हालात से गुजरना, हम सिर्फ अफसोस कर सकते हैं। पाकिस्तान में इतने बड़े बड़े मल्टी मिलियनियर्स हैं, मैं हैरान हूँ कि आपसे एक हमारी एथलीट जो इंटरनेशनल लेवल पे खेल रही है, आप उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, उसको सपोर्ट नहीं कर सकते। तनकीद मीडिया पे करते हैं, मीडिया तो यही कर सकता है ना, हाईलाइट कर सकता है, इन लोगों को बिठा सकता है, ट्रिब्यूट दे सकता है, वो हम कर रहे हैं। आपका हक बनता है, बल्कि आपका फ़र्ज़ बनता है, इस ज़मीन ने आपको दिया है, आप रिटर्न करें। सियासतदानों से या वज़रा से हम क्या ही उम्मीद रखें? कह के थक गए हैं, हम कानों पे जू नहीं रेंगती। अपने खर्चे में सिर्फ पेट्रोल और डीजल के इनके करोड़ों के खर्चे हैं, लिटरली करोड़ों के खर्चे हैं। और एक एथलीट पे कितने पैसे लग जाते हैं, एक टूर्नामेंट खेलने जाता है, कुछ लाख रुपए, उसके आने जाने का खर्चा और रहने का खर्चा। तो हमें बहसियत कौम शर्म आनी चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। इसके अलावा मैं कुछ नहीं कह सकता। ये इनका टैलेंट आप देखें, और ये पेरिस ओलंपिक्स में खेलने जा रही है। किसी चीन जापान जैसे मुल्क में जाएं तो इनके मुजस्मे बने, इस बच्ची के मुजस्मे बने, लिटरली टेल यू। फाइका, क्या फील होता है जब इस तरह की नेग्लिजेंस सामने आती है? जज्बा बढ़ता है मेहनत करने का, फिर और जोर लगाने का दिल करता है, और ज्यादा तेज स्पेंड करने का दिल करता है, या मायूसी होती है कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्यों कर रही हूँ? मुझे मायूसी वाली बात है, गुनाह है। मैंने हमेशा शुक्र अदा किया। मेरे बहुत ज़्यादा भी अगर मैं इंजरीज में थी, लोगों ने बातें वगैरह की, तब भी मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मैं आज खड़ी हूँ। मतलब अल्लाह ने मुझे सब्र दिया। दो साल मैंने परफॉर्म नहीं किया था, 2 साल में बहुत ज़्यादा डाउन था। जो सबसे ज़्यादा सपोर्ट करता था कि नहीं तुम कर लोगी? मेरे कोच ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मैं अकेली ट्रेनिंग करती थी ना, मुझसे होती नहीं थी। मेरी गैदरिंग ऐसी थी कि मैं मतलब हंस खेल के ट्रेनिंग करती थी। लेकिन जब मैंने अकेले ट्रेनिंग शुरू की तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ था। फिर मतलब डेली मेरे कोच ने मुझे कॉल करके मुझे मोटिवेट करना कि नहीं, यू कैन डू दिस, इंशाल्लाह एक वक्त आएगा, मेहनत कभी भी ज़ाया नहीं जाती है। हैट्स ऑफ टू हिम, ही मस्ट बी वाचिंग। आपको हमारा सलाम है, आपने हमें इतनी अच्छी एथलीट दी है। अल्लाह करे ये टाइटल जीते ना जीते, दिल तो जीत ली, क्योंकि अल्लाह ने इनको वो मकाम दे दिया, वो टाइटल दे दिया।
शी इज गोना बी एन ओलंपियन माशाल्लाह। तो हमारी बेस्ट विशेस फाइका, थैंक यू वेरी मच फॉर जज़ाकल्लाह। कमिंग, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और हम उम्मीद करते हैं कि थोड़ा सा असर खास तौर पे एक्सक्लूसिव अपील मेरी मरियम नवाज साहिबा से है जो कि पंजाब की चीफ मिनिस्टर हैं। यू आर कंट्रीब्यूटिंग अ लॉट, यू आर ट्राइंग टू कंट्रीब्यूट। फाइका की तरफ देखिए, इनको बुलाइए चीफ मिनिस्टर हाउस, या आपकी गेस्ट बने, इनको सपोर्ट करें। कितना खर्चा आ जाएगा हुकूमत पंजाब का, ये किसी एक वो जो एक कहते हैं ना वैन है जो गवर्नमेंट के स्क्वाड में चलती है उससे भी कम खर्चा होगा, ओलंपिक्स खेल के आ जाएंगी। प्लीज लुक इनटू दिस।